सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आज पूरी दुनिया के अंदर बेचैनी हो, बेकरारी हो या गुनाहों का सैले रवा और तूफान हो, ये सारी चीजें जो सब कुछ है, इसका हल मुझे सिर्फ एक ही चीज में नजर आता है और वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, हुजूर अलैहि सलाम की मोहब्बत। इसलिए कि जिसको हुजूर अलैहि सलाम की मोहब्बत नसीब हो जाती है वो कमजोर इंसान भी बड़ा ताकतवर हो जाता है, बहुत कुव्वत वाला हो जाता है। इश्क मुस्तफ़ा इंसान के अंदर एक ऐसी रूह फूंक देता है, मोहब्बत रसूल इंसान के अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देती है कि बड़ी बड़ी तागूती ताकतें उसके सामने सरखमीदा नजर आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या आप नहीं देखते अरब की बोरिया नशीन कौम, अल्लाह अकबर, जो कभी अपने साए से डर जाती थी, अगर वो कैसर और किसरा के मुकाबले में खड़ी हुई थी तो उनके पास ताकत इश्क रसूल की ताकत थी, मोहब्बत रसूल की ताकत थी। माओ की गोद में जिनको शराब पिलाया गया था, जो मां की गोद से शराब के आदी थे, अगर उनके दिलों में शराब की नफरत पैदा हुई थी तो इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर खुदा से बेखौफी का हाल यह था कि अहले अरब नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे। सोचो तो सही, जो कौम नंगी होकर काबे का तवाफ करे, उस कौम के अंदर इतनी हया पैदा हुई थी कि वो महफिल में पैर फैलाना भी हया के खिलाफ समझते थे। अगर ये जज्बात पैदा हुए थे तो इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर पता चला मोहब्बत रसूल कमजोरों को ताकतवर कर देती है, इश्क मुस्तफा गरीबों को मालदार कर देता है, इश्क मुस्तफा बोरिया नशीनों को ताजदार बना देता है, इश्क मुस्तफा अल्लाह अकबर पापियों को परहेजगार और मुत्तकी बना देता है, इश्क मुस्तफा गुनाहों की अड्डों पे अपनी रातों को गुजारने वालों को खुदा खाने में रात गुजारने पे मजबूर कर देता है। ये मोहब्बत रसूल ही तो है, ये इश्क रसूल ही तो है। अल्लाह अकबर के बिलाल काबे की छत पे नजर आते हैं, ये इश्क रसूल ही तो है कि मौलाए कायनात और फारूक आजम मुस्तफा जाने रहमत का जुब्बा लेकर उवैसे करनी के पास जाकर मुस्तफा जाने रहमत के हवाले से कहते हैं कि आका ने फरमाया कि हुजूर की उम्मत के लिए दुआ कर दो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्या उवैस नमाजी थे तो जमाने में और नमाजी मौजूद न थे? उवैस रोजेदार थे तो जमाने में और रोजेदार मौजूद न थे? उवैस करनी अल्लाह अकबर अगर तकवा की मंजिल पर फाइज थे तो क्या जमाने में उनसे ज्यादा मुत्तकी मौजूद न थे? तकवा सबके पास हो सकता है, मुमकिन है, रोजे नमाज की पाबंदी सबके पास हो सकती है, लेकिन उवैस करनी के पास दिल में जो इश्क रसूल की आग लगी हुई थी, उसकी बुनियाद पर मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत के लिए उनसे दुआ करने का हुक्म फरमाया। पता चला इश्क मुस्तफा बड़ा अजीम सरमाया है। आज उम्मत के पास नमाज की दौलत तो मुमकिन एक हद तक मौजूद है, तिलावत कुरान का जज्बा भी एक हद तक मौजूद है, रोजों का शौक भी एक हद तक मौजूद है, मगर वो इश्क, वो मोहब्बत रसूल, वो ताज़ीम रसूल जो एक इंसान के दिल में होना चाहिए, बल्कि एक मोमिन के दिल में होना चाहिए, आज वो कुछ कम होता जा रहा है। कितना इश्क चाहिए कामिल मोमिन बनने के लिए, इश्क कितना चाहिए कामिल मोमिन बनने के लिए? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून। जब तक तेरे इश्क मुस्तफा को देखकर लोग तुझे पागल न कह उठे, उस वक्त तक के तू कामिल मोमिन नहीं हो सकता। जब तक लोग तुझे दीवाना न कह उठे, उस वक्त तक तू कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, आशिकों की तबीयत क्या है? जब किसी को इश्क होता है तो उसको हर जगह महबूबी का जलवा नजर आता है। बड़ी माजरत के साथ हम अपने आप को आशिक रसूल भी कहते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर हमने हीरो और हीरोइन की तस्वीर भी लगा रखी है। एक बहुत बड़े सूफी ने कहा था, जिनको इश्क नसीब होता है वो तो लोगों से नफरत करना भी भूल जाते हैं। जिन्हें इश्क नसीब होता है
وہ تو لوگوں سے نفرت کرنا بھی بھول جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ نفرت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے. انسان اگر کسی سے دشمنی کرتا ہے تو دل سے کرتا ہے. تو عاشق کو تو محبوب سے فرصت ہی نہیں ملتی. وہ دشمنوں کی طرف توجہ کب کرے, وہ مخالفوں کی طرف توجہ کب کرے. اس کی طرف رابعہ بصری کا قول بھی اشارہ دیتا ہے. ایک مرتبہ رابعہ بصری سے کسی نے کہا, رابعہ تو اتنی عبادت کرتی ہے, اتنی ریاضت کرتی ہے, رات و دن رب کی یاد میں لگی رہتی ہے, تجھے شیطان کتنا پریشان کرتا ہوگا, شیطان تجھے کتنا ستاتا ہوگا. رابعہ نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور کہنے لگی, مجھے تو یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی, دشمن کی طرف توجہ کرنے کا وقت کہاں سے لاؤں. دشمن کی طرف وقت توجہ کرنے کا ٹائم کا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یار کا جمال ہی موقع نہیں دیتا, یار کا جلوہ ہی فرصت نہیں دیتا. میں دشمن کی طرف نگاہ کب کروں.